सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं 1 तारीख से, तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है। इसी के संबंध में आज हम पूरी बात करने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और कितने सेट बनाने हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं। और सत्यापन पत्रक को लेकर के भी आज हम बात करने वाले हैं कि आपको सत्यापन पत्रक भी लेकर के जाना है, उसको कैसे फिल करना है वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी आ गई है, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। आपका जो भी जिला है, मान लीजिए किसी का भोपाल है, सो शेड्यूल कीजिएगा। चूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, कितने बजे से है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, सारी चीज़ें आप ये टीआरसी पोर्टल पे जा कर के देख सकते हो। तो चलिए हम टेलीग्राम पर, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले हाँ, ये टेलीग्राम से भी आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। सत्यापन पत्रक मैंने अपलोड कर रखा है, टीआरसी पोर्टल पे भी मिल जाएगा। और जो शेड्यूल आया है उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से कर पाएंगे। तो पहले डॉक्यूमेंट को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ों को आपको समझना है। शायद ये फ़ोटो उतनी क्लियर ना दिख रही हो, लेकिन फिर भी आप समझना, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई बन पूरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करा है, तो चीज़ें पता है कि किस किस तरीके से होने वाली हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, ताकि आपको कल भटकना ना पड़े। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, सारी चीज़ें आप पहले ही कर लें। तो करना क्या है, 3 फाइल बनाना है। अकॉर्डिंग टू मी आप 4 फाइल बनाइएगा। 3 फाइल वहाँ सबमिट करने के लिए, एक फाइल आप अपने पास रखेंगे जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे। उसमें केवल वही डॉक्यूमेंट आप रखना जो वहाँ पे वेरीफाई होने हैं। और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होते हैं, मान लीजिए आप अपनी पूरी फाइल ले गए जिसमें अभी तक के आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, और आप उनके सामने ओपन करके वो मांगेंगे 10th की मार्कशीट, फिर आपसे ग्रेजुएशन या जो भी आपसे मांगेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप फाइल में ढूंढना मत। तो 3 फाइल तो आप उनको सबमिट करना है, वो बनाना है। फाइल कैसे कलर की होनी चाहिए, जो खाकी कलर वाली यदि आपको मिलती है, ये और भी बेटर रहेगी। तो कोशिश करिएगा कि खाकी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कलर की। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आप फाइल ले लेना। 10 रुपये की एक फाइल मिल जाएगी। ऐसी आप 3 फाइल लेना है, खाकी कलर की ये वाली फाइल आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि ये, यदि इस कलर की फाइल मिल रही है तो ये बेटर रहेगा। अधिकतर वो लोग बोलते हैं कि आप तो इसी कलर में लेके आओ, तभी हम सबमिट करेंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं। जैसे कि और भी आप फाइल देख सकते हो, इसमें मिल जाएंगी। आप जब शॉप पे लेने जाओगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। हालांकि दूसरे कलर की भी वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी वो इसको ही देते हैं, क्योंकि ये सरकारी फाइल होती है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट इसी में रखे रहते हैं। तो आप कोशिश करना कि आपको ये वाली फाइल मिल जाए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, अभी आपने नहीं ली है, तो आप ये वाली लेना, और भी बेटर रहेगा। फिर जो भी रहेगी वहाँ पर तो फिर वो तो लेना पड़ेगा उनको। तो ये अपनी फाइल हो गई है। हम बात करने वाले थे, 3 फाइल बनाना है। डॉक्यूमेंट कैसे जमा करना है, सबसे पहले हमने फाइल परचेस कर ली। फाइल पर आपको क्या क्या लिखना है, अपना नाम लिख लेना है, विषय क्या है, प्राथमिक शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप वहाँ पे कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर, अपना रोल नंबर, अपनी ईमेल आईडी। ये 3-4 चीज़ें अपनी कंसोलिडेटेड रहेंगी। ये 3-4 चीज़ें आपको फाइल के ऊपर पे लिख लेना है, सभी फाइल पे आपको लिख लेना है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, 3 फाइल आपकी बनेंगी। एक आपकी मुख्य फाइल रहेगी जो कि वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, और 2 को वो देखेंगे भी नहीं। ठीक है, मुख्य रूप से वो एक फाइल को ही वेरीफाई करेंगे, क्योंकि सभी में तो फोटो कॉपीज हैं। आप बस एक फाइल को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं वो लोग। अब देखो, सबसे पहले आपको सत्यापन पत्रक भरना है। सत्यापन पत्रक मतलब जो हमें डॉक्यूमेंट जिस क्रम में लगाने हैं, उनमें सबसे पहले अपना रहेगा सत्यापन पत्रक। तो देखो, सत्यापन पत्रक मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये सत्यापन पत्रक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करोगे तो हम यहाँ पे देखिए, ये अपना सत्यापन पत्रक है नीचे।
ये दोनों पेज आपको प्रिंट करना है, ये पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। ये एक तो ये वाला पेज हो जाएगा और एक ही नीचे वाला पेज। इस जो ये वाला पेज है इसे आपको फिल नहीं करना, केवल अपना नाम और रोल नंबर आपका जो है पीवी का वो आप डाल देना और इस पे आपको टच भी नहीं करना है, ठीक है। जो करेंगे वो ही लोग करेंगे। बस इस वाले को आपको फिल कर लेना है। फिल करना बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे होंगे। आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न है, लागू नहीं है, ये इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं। पिता का नाम यहाँ आ जाएगा, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी संलग्न नहीं में। अब अनुक्रमांकीय आपका जो पात्रता परीक्षा विवरण है, यानी जो आपका पीवी का स्कोर कार्ड है उसके बारे में यहाँ लिख देना, अनुक्रमांकीय जो जो पूछा गया है। और यहाँ पे आप हाँ कर सकते हो क्योंकि आपने इसको संलग्न किया है, अटैच किया है अपनी फाइल में। तो इस तरीके से आपकी डीओ भी आ जाएगी, संलग्न में यहाँ पे एस आ जाएगा या हाँ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो जो आपके पास है, जो आपको समझ ना आए उसे आप बिल्कुल मत करना। वहाँ पर जैसे अतिथि वाले ही इसको करेंगे और सभी को नहीं करना। आप जैसे मान लीजिए आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप बीएड वाले ऑप्शन को बिल्कुल छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये फिल करना बहुत ही आसान है। हस्ताक्षर, दिनांक और स्थान, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं वहाँ पर दिनांक, जिस दिनांक को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो चीज। अन्य विवरण खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। जितना आपको समझ आए उतना कर लीजिएगा, जो पॉइंट मिस हो। और एक और बात, जितने भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करने वाले सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, स्व प्रमाणित करना है। यानी आप उस पर स्व प्रमाणित लिखिएगा फोटोकॉपी पे और नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा। हर एक डॉक्यूमेंट पे तीनों सेट को आपको ये कर लेना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वहीं पे पहुंचते हैं और वहीं पे स्व प्रमाणित करते रहते, तो इस प्रकार से वहीं पर डॉक्यूमेंट जमाते हैं तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय वहाँ पे बीत जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें हैं, जो फाइल बनाना है, डॉक्यूमेंट को किस क्रम में जमाना है, सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित करके जाएं। स्व प्रमाणित आप घर से ही करके जाएं। स्व प्रमाणित लिखना है, नीचे सिग्नेचर कर देना, या आप इंग्लिश में भी कर सकते हो सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी पहले से रेडी रहेंगी तो ये और भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वहाँ पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब मैं गया था मैंने भी तीनों फाइल घर पे ही रेडी कर रखी थी। वहाँ पर बस कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उन्होंने बताया कि आप इस क्रम में जमाएं। हालांकि क्रम हमें पता था कि सारे डॉक्यूमेंट इस क्रम में आने, लेकिन एक तो डॉक्यूमेंट आगे पीछे थे तो वहाँ पर हमने उनको निकाल करके सही कर लिया था, हमें भटकना नहीं पड़ा था। तो आपको भी बिल्कुल रेडी रहना है। अब हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, डॉक्यूमेंट पे आते हैं और डॉक्यूमेंट को हम समझते हैं, ठीक। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर चल रही होंगी। यदि वीडियो में प्रॉब्लम आए तो आप बताना, हम नेक्स्ट टाइम से इसे सही करेंगे। हमने सत्यापन पत्रक के बारे में देख लिया। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका फाइल में लगेगा सत्यापन पत्रक ही। ये लगने के बाद आपकी पीवी की अंक सूची लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये सत्यापन की ऑनलाइन सूचना, इसको आप अभी रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो समय सारणी है इसकी बात कर रहे हैं। किसी कहीं कहीं पर बोला गया था कि आप तो उसको भी प्रिंट करके लगाओ कि आपका नाम कहाँ पर है, तो ऐसा हुआ है काफ़ी सारे सेंटर पे। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे पढ़ी तो आप वहीं पे प्रिंट करवा लेना। फिर जन्म तिथि के प्रमाणिक 10वीं की अंक सूची आ जाएगी। क्रम बता रहा हूँ, 10वीं की अंक सूची, फिर आप 12वीं की लगा दीजिएगा। आपका यूजी है तो आप यूजी लगाइए। यदि आपने डीएलएड कर रखा है तो आप पहले डीएलएड, 12वीं के बाद आप डीएलएड लगाइएगा। यदि आपने यूजी भरा है और फिर डीएलएड, पहले डीएलएड फिर आपने यूजी भी फिल कर रखा था अपने उसमें फॉर्म भरते टाइम, तो आप ये भी ज़रूर करिएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्रमांक जो बता रहा हूँ, सत्यापन पत्रक, आपका जो पीवी का स्कोर कार्ड है वो, उसके बाद 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, डीएलएड है डीएलएड, या फिर बीएड है तो बीएड। आपको करना क्या कि जिस क्रम में ये हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बीएड वाले हैं तो आपको पहले यूजी की मार्कशीट लगा देनी है, फिर आपको लगानी है बीएड की। और यदि आप डीएलएड वाले हैं और आपने यूजी भी कर रखा है तो आप पहले डीएलएड लगाइएगा, फिर यूजी की मार्कशीट्स आप सारी लगाइएगा। यदि 12वीं के बाद डीएलएड है तो 12वीं के बाद आप डीएलएड वाली मार्कशीट लगा सकते हैं, ठीक, लगाइएगा। अब यहाँ पे आपका जो प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा या ईडब्ल्यूएस होगा, इसके बाद अंक सूची, एक बार आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं, जो भी क्वालिफिकेशंस थी उनके संबंध में आपने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं।
उसके बाद हम और भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन पर आते हैं। जाति लगा दिया, जाति के बाद आप डोमिसाइल लगाइएगा, मध्य प्रदेश के हैं तो डोमिसाइल, अदर स्टेट के हैं तो डोमिसाइल की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। EWS प्रमाण पत्र आपको लगाना है, ठीक है। या तो आप जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, कास्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो, कास्ट, फिर डोमिसाइल, फिर ये अनुभव प्रमाण पत्र भी, अतिथि शिक्षक हैं तो आपका ये आ जाएगा, दिव्यांग भूतपूर्व है तो आपका ये वाला प्रमाण पत्र, आयु संबंधी आपने छूट ली हुई है डॉक्यूमेंट लगा सकते हो आप ये, आपने एफिडेविट बनवाया है, यदि आपका सरनेम चेंज हुआ है तो फिर आप ये लगाइएगा। आधार कार्ड आपको लगाना है फोटो प्रत्येक फाइल पर, यदि वो बोलें तो आपको फोटो लगाना है, अदरवाइज फोटो कंपलसरी नहीं है। फोटो की जरूरत, जैसे कि हमारे टाइम पे हमें फोटो की जरूरत नहीं पड़ी थी, हम लेके गए थे फोटो, लेकिन एक भी फोटो वहाँ पे नहीं लगी थी। फोटो आपकी कहाँ लगती है, जब आप जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, जब फोटो की आपको जरूरत पड़ेगी तो ये तब काम आएंगी, फिलहाल में ये काम नहीं आने वाली। तो ये सारे डॉक्यूमेंट और फाइल पर क्या क्या लिखना था ये तो मैंने आपको बता दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन आप कर सकते हो, कहाँ पर आपका हो रहा है वो कर सकते हो, आपका नाम, आपकी रैंक, कंसोलिडेटेड रैंक यानी। लेकिन एक चीज़ और, आप अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा और ईमेल आईडी आप जरूर लिखिएगा। तीनों फाइल पे आपको ये लिखना है, फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर ही, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपकी फाइल यहाँ वहाँ हो जाती तो मोबाइल नंबर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए वो वहाँ पे आपसे यदि कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो आपसे तुरंत वहाँ से ली जा सकती है। तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट जमाने हैं। सत्यापन पत्र का टेलीग्राम से भी कर सकते हो। ये सारी प्रोसेस है, कोई सा डाउट हो तो आप बताइएगा, आगे चल के हम उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। क्या आपने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम वहाँ मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, और साथ ही जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।